हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। इस टाइम पर एनर्जी में एक शिफ्ट आया हुआ है। आप सभी लोग कल से अपनी एनर्जी में एक चेंज महसूस कर रहे होंगे एंड आप जो पहले एक पॉजिटिविटी में थे, अभी आपको फील हो रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी, सैडनेस आपको इस टाइम पर फील हो रही है। आपको यहाँ तक कि आपको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा ऐसा ब्रीदिंग में आपको इशू आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एंड हर एक आपकी लाइफ के हर एक पार्ट में है ना, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस टाइम पर। आपके अंदर जितने भी ट्रॉमाज इश्यूज़ थे वो इस टाइम पे सरफेस पे आ गए हैं। आपको अपने करियर से, अपनी लव लाइफ से, अपनी मैरिज है अगर हो चुकी है आपकी तो उससे, या अपने फाइनेंस से, हर चीज़ से आपको है ना बहुत इशू फील हो रहा है। आपको फील हो रहा है कि कोई भी पार्ट आपकी लाइफ का ठीक ही नहीं रहा। यू फील कि मैं बहुत थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, कि बहुत ज़्यादा मैं फेस कर के इतना सारा पेन, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सफरिंग फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं करना ही नहीं चाहती या करना ही नहीं चाहता, ऐसा आपको फील हो रहा है इस टाइम पर। एंड आपको पता है इस टाइम अभी हमारा लूनर एक्लिप्स किया था एंड 2 अक्टूबर को हमारा सोलर एक्लिप्स है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है उसका रीज़न यही है, आप दोनों का जो मर्जिंग है वो एक तरीका एनर्जेटिक जो मर्जिंग होती है हमारी, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आपके इस टाइम पे चक्रास है ना एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं एंड आप जो ये सफरिंग जो फील कर रहे हैं उसमें आपकी सफरिंग तो है ही है जो क्लियर हो रही है, पर उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन का है। आपको पता है कि 2 अक्टूबर को हमारा सोलर एक्लिप्स आने वाला है। इस टाइम पर जो उनकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। आप जिस पेन को अभी फील कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो इस टाइम पर पेन में हैं। एंड क्योंकि आपके चक्रास इस टाइम पर कनेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम हमेशा ही है ना एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, हम कई बार उनकी एनर्जी फील करते हैं, पर इस टाइम पर आप बहुत ही इंटेंसली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आप उनके जो ट्रॉमास हैं वो इस टाइम पे जो फील कर रहे हैं, वो जिस पेन से गुजर रहे हैं वो सब आप एकदम फील कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत, कई लोगों को रोना भी आ रहा हो और बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही हो, हर काम को करने में भी उन्हें मन ही ना लग रहा, उन्हें लग रहा है अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। या इस तरीके से हो सकता है कि आप पैनिक में आके डिसीज़न ले रहे हो, या तो आपको लग रहा है ये पार्ट मैं नहीं कर पाऊँ, अब मैं अभी कर लेती हूँ इसे या कर लेता हूँ, तो आप है ना पैनिक होकर है ना डिसीज़न ले रहे हैं। पर इस टाइम पर आपको है ना पैनिक नहीं करना है, कोई भी डिसीज़न आपको पैनिक होकर नहीं लेना है। एंड आपको अभी फील हो रहा होगा कि आपके रूट चक्रा से आपके क्राउन चक्रा तक एक एनर्जी का फ्लो बना हुआ है। अगर हो सकता है आपको पीछे बैक में पेन हो रहा हो, आपको हीटिंग ऐसा फील हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हीट फील हो रहा हो अपनी बॉडी में आपको, या आपको रैशेस से हो सकते हैं गर्मी की वजह से, इस तरीके से फील होगा। और आपके रूट से आपके क्राउन चक्रा तक एक आपको है ना हैवीनेस भी फील हो सकती है क्राउन चक्रा पर, और आप ये चीज़ है ना फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। एंड आपको है ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैडनेस, डिप्रेशन है। ये क्या है ना, अभी आपका है ना डीप क्लीनिंग हो रही है, ठीक है ना। ये जो हमारा प्रोसेस है ये अपने लास्ट में आ गया है। आपको पता है ये 2024 बहुत ही ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट ईयर रहा है, तो इस टाइम पर है ना डीप क्लीनिंग चल रही है। और आपकी डीप क्लीनिंग तो हुई थी और अभी भी जो बचा है वो हो रहा है, बट आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, क्योंकि अभी देखिए सोलर एक्लिप्स आने वाला है, तो जो सन है वो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारा उनके ऊपर इस टाइम के काम है ना बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप एक दूसरे को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, पर आप जितना मिस कर रहे हैं, आप शायद थोड़ा सा है ना डिटैचमेंट में उन्हें मिस कर रहे हैं। आप शायद अभी ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूँ, मैं इससे आप गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है बस ख़त्म हो जाए, मैं छोड़ दूँ या सारी चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ कैसे ना कैसे, आपकी ऐसी फीलिंग आ सकती है। पर हाँ, आप एक अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, आप मिस भी कर रहे हैं, पर जो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है, आप समझ लीजिए कि वो है ना इस टाइम पर तड़प रहे हैं। वो जो फील कर रहे हैं आप समझ भी नहीं सकते। और इसका रीज़न ये है, देखो आप दोनों को ये चीज़ समझाई जा रही है कि इस रिश्ते की क्या वैल्यू है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हमारा यूनियन हो जाता है तो हम है ना वापस से उस मोड में आ जाते हैं, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। स्पेशली हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है
वो फिर है ना उन्हें लगता है अब मिल गया है तो हम ना फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो उनको ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपको इतना इजीली नहीं मिला है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, बहुत सारे एफ़र्ट्स, इतनी सारे हार्ड वर्क करने के बाद आपको ये रिलेशनशिप मिला है। तो इसकी वैल्यू कीजिए। आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप की है ना जो वैल्यू है वो समझाई जा रही है। इस टाइम की आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है ना अपना कर्मा भी पे बैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, अपने आपकी जो वर्थ थी उसको नहीं पहचाना। तो अभी वो समझ पा रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ अभी कुछ है ही नहीं। आपको पता है जैसे कि हम शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से हमारी जो जर्नी है वो उनकी जर्नी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको जो शक्ति हैं वो हमेशा कहा जाता है कि वो शिव के बिना अधूरी होती हैं, ठीक है। तो जब आपका सेपरेशन होता है तो आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के बिना एक अधूरा, एक इनकम्प्लीट फील करते हैं अपने आप को, और वो जो इनकम्प्लीटनेस है वो हमेशा बनी रहती है जब तक कि आपका एनर्जेटिक यूनियन नहीं हो जाता। जब आपका एनर्जेटिक यूनियन होता है तब आप अपने अंदर एक कंप्लीटनेस फील करते हैं। उसी तरीके से शिव जी के लिए कहा जाता है कि शिव जी अगर शक्ति ना हो तो वो शव हैं, शिव शव बन जाते हैं शक्ति के बिना। अभी आपके जो पार्टनर हैं उनकी स्थिति भी ऐसी है, वो समझ लीजिए जैसे कि उनको वो सांस भी नहीं ले रहे हूँ, वो एक जैसे निर्जीव से हो गए हूँ, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। जैसे शक्ति के बिना जैसे शिव फील करते हैं वो जो शव बन जाते हैं, आपकी डिवाइन पार्टनर की अभी इस टाइम पर सेम एनर्जी है। वो भी आपके बिना इस टाइम पर ये फील कर रहे हैं कि अब उनके अंदर जान ही नहीं है, उनके अंदर कोई सांस ही नहीं है। अपनी लाइफ को वो बहुत ही अनवर्दी फील कर रहे हैं, उन्हें जीने का भी कोई इच्छा नहीं हो रही, उनके अंदर कुछ ऐसा मोटिवेशन ही नहीं आ रहा किसी चीज़ के लिए कि हाँ उन्हें ये करना है। बस उन्हें एक चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ उनका और आपके प्रति जो आपका जो रिलेशनशिप है और आपके प्रति जो उनका अट्रैक्शन है या जो फीलिंग्स हैं वो दुनिया में शायद किसी ने फील नहीं की होंगी और दुनिया से बिल्कुल परे हैं। ये बात उनको समझ में आ रही है। और कई डिवाइन मस्कुलाइन को इस टाइम पर है ना साइन भी दिखाए जा रहे हैं। अभी हो सकता है कुछ डिवाइन मस्कुलाइन उन साइन को समझ ना पा रहे हो, पर जल्दी वो समझ भी जाएंगे। और कुछ हो सकता है कि उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हूँ, सर्च कर रहे हूँ कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब है। तो हो सकता है फिर वो अपने उस रिज़ल्ट तक पहुँच जाएँ और वो जान जाएँ कि क्या मतलब है इसका। सोलर एक्लिप्स तक आपके अंदर अभी जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है, जो भी ट्रॉमा, जो भी सैडनेस, स्पेशली आपके डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर जो ट्रॉमा, जो सैडनेस उनके अंदर बची हुई है, वो इस टाइम पर पूरी तरीके से रिलीज़ होगी, ठीक है ना। आप दोनों ही अपनी एनर्जी में एक नया शिफ्ट महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी में एक चेंज आएगा। जैसे ही आपकी अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, आपके ब्लॉकेजेस रिलीज़ होती हैं, आप एक प्योर और बहुत ही ऑथेंटिक एनर्जी में आएंगे। आप अपने अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ की तरफ या अपने रिलेशनशिप की तरफ महसूस करेंगे। जो भी नेगेटिविटी अभी तक आपने फील की वो इस टाइम पर रिलीज़ हो जाएगी। डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप इस टाइम पर वापस से पीछे मुड़ने के लिए सोचें या इस रिश्ते को छोड़ने के लिए सोचें। पर इस तरीके के जो रीज़न है उसका पीछे ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही हैं। पर आप ये इस तरीके से कोई भी पैनिक में आकर, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, इस टाइम पर कोई भी डिसीज़न ना लें। अगर आप इस टाइम पर कोई भी डिसीज़न लेती हैं वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा चीज़ों को टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। एक स्टेप बैक ले लीजिए। अभी कुछ करना है तो आप उसको थोड़ा सा आगे के टाइम के लिए बढ़ा दीजिए। कुछ दिन जब चेंज आ जाएगा हमारी एनर्जी में, जब हमारा 2 अक्टूबर को ये हो जाएगा सोलर एक्लिप्स, उसके बाद आप कोई डिसीज़न लीजिएगा। तब तक के लिए कोई भी डिसीज़न ना लें, क्योंकि आप दोनों ही इस टाइम पे क्लींजिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपके अंदर इस टाइम पर है ना, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर, आपके अंदर है ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेयर, सेल्फ डाउट महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को अनवर्दी महसूस कर रहे हैं। और कोई भी जो एक्शन आपको लग रहा है कि अभी तक मैंने कोई भी काम जो किया है, इतना जो स्पिरिचुअली जो हमने किया या हमने अपनी लाइफ में जितने भी एक्शन लिए, कितना कुछ सोचा, वो सब का कोई रिज़ल्ट ही नहीं है।
या इस जर्नी का भी कोई रिज़ल्ट नहीं है। इस तरीके की आपको आप सोच सकते हैं इस तरीके का कि सारी जो चीज़ें अभी तक हमने की हैं उनका कोई मतलब नहीं है। एंड अगर आप ये भी सोचते हैं ना, आप अगर मान लीजिए अभी इस टाइम पे आप सोचते हैं कि मैं किसी सोलमेट के संग चले जाऊँ या चली जाऊँ या फिर मैं इस जर्नी को छोड़ दूँ, आप मानेंगे नहीं, आप थोड़े ही टाइम बाद आप अपने आप को इतना ना गिल्टी फील करेंगे, आपको लगेगा मैंने ऐसा क्यों कहा, ये सही नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता, आपको ऐसा फील होगा। थोड़े टाइम बाद ही आप रियलाइज़ भी कर लेंगे कि ये जो सोच रहे हैं ये गलत है, मैं ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी सोल है ना वो आपको इस तरीके के डिसीज़न लेने ही नहीं देगी। कभी भी आप अगर इससे बैकअप करने का सोचेंगे भी, आप इससे मूव ऑन करने का सोचेंगे भी, तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सोल बार बार आपको पुश करती रहेगी उनके प्रति, उनकी आप एक्शन लीजिए और आपको उधर ही जाना है। और आपकी जो साइन है ना वो आपको हमेशा यही बताते रहते हैं कि इस जर्नी से आप इतने इजीली गिव अप नहीं कर सकते हैं, आपको काम करते रहना पड़ेगा। एंड एक बार जब आप इस जर्नी में आ जाते हैं ना, ट्रस्ट मी, आपकी थिंकिंग में चेंज आ सकता है, पर इस जर्नी में फिर कहीं भी आप रुक नहीं सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा काम, आपको आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। आप हो सकता है आपकी थिंकिंग में इस तरीके की बातें आएँ कि मैं छोड़ दूँ, मैं चली जाऊँ, पर उसका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं है, उससे कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। एंड ये आप जो भी इस टाइम पे जो क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और ये लास्ट आपकी क्लिनजिंग होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ रहा है इस एनर्जी का वो आपके ऊपर नहीं पड़ रहा, आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर पड़ रहा है, और उन्हीं की एनर्जी आप पिक कर रहे हैं क्योंकि आपकी चक्रास कनेक्टेड हैं, तो आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, सैड हैं, और आपको शायद फील भी हो रहा होगा कि कुछ तो हैं जो चीज़ें जो आप दोनों की लाइफ से कनेक्टेड हैं वो इस टाइम पर आपको दिख रही होंगी, बार बार आपको दिखाई देंगी, बार बार आपको मतलब आपको हर चीज़ साइन जो होते हैं हमें जो दिखते हैं, कोई वीडियो हमारे सामने जो दिखता है, जो कोई चीज़ें हमें ऐसी सुनाई देती हैं, वो है ना, आप है ना रेजोनेट करेंगे कि वो सब हमारी लाइफ से कनेक्टेड हैं, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस टाइम के आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने डिसीज़न पूरी तरीके से ले लिया है कि उनको क्या करना है, बस टाइम ये है कि शायद वो टाइम नहीं आया आपका डिवाइन टाइम कि जब वो एक्शन ले पाएँ, और वो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो डीप अंदर है ना वो सारे जो सैडनेस थी, वो जो ट्रॉमास थे वो अभी भी हैं, वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं, है ना, और वो इस टाइम पर उनके रिलीज़ होंगे, देन वो एक्शन लेंगे क्योंकि उनके मन में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस टाइम पर डिवाइन मस्कुलाइन पूरे तरीके से क्लियर है कि उनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में और उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो एक्शन तो वो आपकी तरफ लेंगे ही लेंगे। बस ये है कि उनकी जो लास्ट क्लींजिंग है वो हो रही है, आप ये कह सकते हैं उनका एक तरीके से रीबर्थ हो रहा है, उनकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, क्योंकि जो पहले की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी उनका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये रिलीज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपका यूनियन होता है तो वो ब्लेम करेंगे आपको, हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो ब्लेम करते रहेंगे, तो ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को ब्लेम ना करें, उन चीज़ों पे वापस से पुराने बेफालतू डिस्कशन ना करें, क्योंकि देखिए पास का कोई भी डिस्कशन करना से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना आपको फ़ायदा होगा ना आपके पार्टनर को फ़ायदा होगा। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको वहीं छोड़ दें। अपने पास्ट की वजह से प्लीज़ अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर ख़राब ना करें। आप में से कोई भी, हम में से कोई भी अपना पास्ट नहीं बदल सकता, जो होना था वो हो चुका है, पर आप अगर पास्ट की बातों में अटके रहेंगे, उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे, तो आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी ख़राब कर लेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको वो पास्ट के मुद्दे वापस से उखाड़ने हैं और उन पे डिस्कशन करने के अपना ये प्रेजेंट का जो मोमेंट है उन्हें भी ख़राब करना है, या आपको उन सारी चीज़ों को वहीं ख़त्म कर देना है, क्योंकि वो तो हमारी लाइफ में होनी ही थी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिक्स थी, क्योंकि उन्हें होने से कोई नहीं रोक सकता था, तो फिर क्यों ही उन पे बहस करनी है या आर्गूमेंट्स करने हैं, ठीक है। एंड आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में हैं, उन्हें आपके अलावा इस टाइम पर कोई भी नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियली आप हो सकता है दोनों इस टाइम पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हूँ, उसमें भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं शायद जितना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं अपने आप से ना डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है।
बट वो भी बहुत जल्दी है ना बेटर होगा। जैसे ही आपकी एनर्जी में चेंज आएगा उसमें भी चेंज आएगा, बिकॉज आपकी एनर्जी अभी उस तरीके की नहीं है, इसीलिए आपको अभी है ना थोड़ा सा कंफर्ट जोन दिया गया है कि आप अपनी चीज़ों को रिलीज़ कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।